हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार हम पार्ट 2 जो वीडियो है हमारी, जिसमें हमने पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करी थी, आज उसके बारे में पूरा करेंगे पार्ट 2 में। जिसमें पहले बताया गया था जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल बी एंड शैल बी, उनको हमने अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में किया था और वहाँ पर हमने भी कंप्लीट किया था, सीखा था। तो उससे आगे करते हैं दोस्तों, आओ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने प्रेजेंट में किया था इज, एम, आर जो यूज किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स यूज ऑफ वाज, वर, था, थी और थे, जहां पे हमारा यूज होगा वाक्यों में। तो एक बार और मैं स्ट्रक्चर्स दोबारा लिख देता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि वही स्ट्रक्चर जो हमारा है यही आगे तक चलना है। आपको याद होगा जो मैंने फर्स्ट बताया था, हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव था। नेगेटिव में हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नोट यूज हो जाएगा और देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हमारा सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट जो भी हमारा रहेगा और देन नोट आप यूज करेंगे एंड ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन। ऐसे ही WH में होगा, इसके सामने WH लग जाएगा और आपका पूरा फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये आ जाएगा। ऐसे ही इंटरोगेटिव नेगेटिव में ये स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पहले वीडियोस में भी कराए थे, तो यही आगे तक आपका चलेगा। ये वीडियो, ये स्ट्रक्चर्स मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, तो आप ये देख लोगे कि जो भी मैंने आपको इसमें स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH इंटरोगेटिव और WH फाइनली इंटरोगेटिव नेगेटिव के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अकॉर्डिंग हम वाक्य को करेंगे, जो कि एक तरीके से वाक्यों को आप अलग अलग डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब कोई भी आपने वाक्य लिया, कोई भी वाक्य हम ले लेते हैं, तुम वहां थे। सिंपली सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, तो इसमें यू। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी आज क्या है, हेल्पिंग वर्ब आज हमारी क्या है, वाज, वर, जो भी हम यूज कर रहे हैं पास्ट में, तो यू वर देयर, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। जहां पे आपका प्लूरल आता है यू, वी, दे, उनके साथ आप वर यूज करोगे, और जहां पर आपका आई, ही, सी, एनीवन नेम आता है, वहां पर आप क्या यूज करेंगे, वॉज। या हिंदी में जहां पे आपका था, थी आता है, वहां वॉज यूज करोगे और सभी के साथ आप क्या यूज करेंगे, वर। तो तुम वहां थे, यू वर देयर। तुम मेरे दोस्त थे, क्या बनेगा, यू वर माई फ्रेंड। रामू एक अच्छा नौकर था, रामू था। रामू तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, था, और रामू एक सिंगल पर्सन है, एक सिंगल नेम है, तो इसके साथ क्या यूज होगा, वॉज ही। था है तो भी वॉज, तो सब्जेक्ट हो गया रामू, हेल्पिंग वर्ब होगी वाज, और एक अच्छा नौकर, रामू वाज ए गुड सर्वेंट। पुराना, ओल्ड सर्वेंट। वफादार, फेथफुल सर्वेंट, रामू मेरा वफादार नौकर था, रामू वाज माई फेथफुल सर्वेंट। तुम मेरे शुभचिंतक थे, या वे मेरे शुभचिंतक थे, मैं तुम्हारा शुभचिंतक था, तो सिंपली आई वॉज यूर वेल विशर, यू वर माई वेल विशर। तो ये फ्रेंड्स आपका पॉजिटिव हो जाएगा। देन अगर नेगेटिव में है, तुम वहां नहीं थे, ये आपका वाक्य बन जाएगा। इसका नेगेटिव, तुम वहां नहीं थे। सिंपली सबसे पहले वही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका हो गया यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपकी वर है इसमें, और फिर आपका नोट लग जाएगा। यू हो गया, वर हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब, नोट हो गया, और ऑब्जेक्ट आपका क्या था, वहां। सिंपली अब इंटरोगेटिव में अगर इस वाक्य को हम लेते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि जिसमें हम शुरू में क्या लगा देंगे, क्या तुम वहां थे, क्या तुम वहां थे। तो इसमें सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग हमारा
है यहाँ पर इस वाक्य में वर, तो वर, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, वर यू, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, वर यू देयर, वर यू देयर। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल आपको सब्जेक्ट भी पता है, हेल्पिंग वर्ब भी पता है, ऑब्जेक्ट भी पता है, नोट भी पता है, तो फ्रेंड्स बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ऐसे बहुत सारे वाक्यों को आपको बनाना होगा जो बहुत सिंपल तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों की आप प्रैक्टिस करें जहां पर आपको तीन ही चीजें वाक्य में मिलेंगी, सब्जेक्ट आपको मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगी और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगा देना है सिंपल वाक्य में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हो, ठीक है। और प्रेजेंट में मैंने बताया था यहाँ पे क्या, तो तुम वहां हो, केवल यू आर देयर, उनमें इज एम आर का यूज हुआ था। इसमें जो भी आपने जितने भी वाक्य बनाए थे उसमें केवल था थे थी कर लो। उसमें मैंने एक दो एग्जांपल बताए थे, वह मेरा पड़ोसी था, वह मेरा पड़ोसी है, तो वह मेरा पड़ोसी था। तुम मेरे शुभचिंतक हो, तुम मेरे शुभचिंतक थे, तो उनमें केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, है, हूँ, हो आ रहा था तो इज एम आर यूज हो रहा था, अब था थी थे आ रहा है तो वॉज वर्ब का यूज हो रहा है। तो वही सारे वाक्य आप इसमें पास्ट में चेंज कर सकते हो, केवल आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। ओके, तो क्या तुम मेरे दोस्त हो, तो हो आ रहा है तो आर यू माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त थे, तो वर यू माई फ्रेंड, क्या वह मेरा दोस्त था, तो क्या यूज होगा, था के लिए स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब वाज ही माई फ्रेंड, वाज ही माई वेल विशर, क्या वह मेरा शुभचिंतक था, तुम मेरे शुभचिंतक क्यों थे। इस वाक्य को आप कमेंट में करके मुझे बताएं, तुम मेरे शुभचिंतक क्यों थे, तो डब्ल्यू एच फैमिली का होगा, क्यों के लिए क्या लगाओगे, ये सारे मैंने आपको बताए हैं पहले भी स्ट्रक्चर, तो बहुत आसान होगा, बस आपको क्या जरूरत है, प्रैक्टिस करने की। तो फ्रेंड्स आगे करते हैं कि ये आपका इज एम आर हो गया, वाज वर हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने और बताई थी आपको आपकी हैज एम एंड हैड के बारे में, तो उसको और कर लेते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेते हैं जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब थे, बहुत सिंपल है, बस आपको वो यही फॉर्मूला, आपको यही स्ट्रक्चर्स यूज करने हैं। तो अब जैसे हम यूज कर लेते हैं, यूज ऑफ हैज हैव। तो फ्रेंड्स ये प्रेजेंट में हो गया, पास है, रखता है, तो ये वाक्य आपके यूज होंगे। अब इनमें पास्ट में हैड लग जाएगा, पहले इनको कर लेते हैं फिर पास्ट का वो कर लेंगे। तो इसमें हैज है वाले वाक्यों में उसके पास कोई चीज है या वो उस चीज का ऑनर है, वो उसकी चीज है, ऐसा कहीं भी जिस वाक्य में ऐसे पता लगता है तो वहां पे हम हैज हैव का यूज करेंगे। जैसे कि मेरे पास एक किताब है। आपको मैंने बोला कि केवल स्ट्रक्चर आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है, तो बहुत सिंपल है। अब इसमें सिंपली क्या है कि सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, आई, सब्जेक्ट हो गया आपका आई। अब हेल्पिंग वर्ब, फिलहाल अब हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है, हैज और हैव। ये आपका सिंगुलर के साथ यूज होगा, सिंगुलर यू नो, ही सी इट एनी वन नेम। और आपका ये होगा प्लूरल के साथ, जिसमें आई यू वी दे, आपका प्लूरल के साथ जो भी आपका आएगा, आई यू वी दे, जो भी आपके इनके सब्जेक्ट आते हैं तो वहां पर आपका हैज यूज होगा। तो आई हैव क्या यूज हुआ, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई आई हैव, और एक किताब ये ऑब्जेक्ट हो गया, आई हैव ए बुक। नेगेटिव, मेरे पास एक किताब नहीं, आई हैव नो बुक। इंटरोगेटिव, क्या मेरे पास एक किताब है, हैव आई ए बुक। मेरे पास एक किताब क्यों है, वाई हैव आई ए बुक। बहुत सिंपल। उसके पास दिमाग नहीं है। फ्रेंड्स देखिए कौन सा वाक्य होगा जिसमें सिंपल है, वो फर्स्ट है, पॉजिटिव है, देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव, बट इन दिस सेंटेंस यू कैन सी
इफ द इंफॉर्मेशन गिवन द सेंटेंस इज नेगेटिव देन इट इज सेड टू बी नेगेटिव सेंटेंस। तो इस वाक्य में हमारा सिंपल है, ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा जो सेकंड के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो हैज हैव वाले वाक्यों में हम नोट की जगह भी क्या यूज कर लेंगे, नो। तो उसके, तो यहां पे हमारा हो गया ही या सी। ही सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब, अब आप देखेंगे ही है, सी है, सिंगुलर, तो क्या यूज होगा हमारा, हैज। ही हैज, नहीं के लिए नो, ही हैज नो माइंड, ही हैज नो माइंड, उसके पास दिमाग नहीं है। एक वाक्य हम इंटेरोगेटिव का भी ले लेते हैं। क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है? कौन सा होगा, जहां पे शुरू में क्या इंटरोगेटिव मैंने बोला था, तो वहां पे सिंपली क्या तुम्हारे पास, तो आपका यूज हो जाएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है यो, आपका हेल्पिंग वर्ब आ गई, आपका सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट क्या बच गया, मेरी किताब, हैव यू माई बुक, और इंटरोगेटिव साइन। तो बहुत सिंपल है, इन स्ट्रक्चर्स का आप यूज करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स, इसमें पास्ट में अगर आपको यूज करेंगे तो आप पास्ट का भी कर लेंगे। हैड, हैड में क्या होगा, पास्ट था या रखता था। तो यहां पे क्या यूज हो जाएगा, अगर हम पास्ट इस वाक्य को बना लें, मेरे पास एक किताब थी, मेरे पास एक किताब थी, तो यहां पे क्या यूज हो जाएगा, आई हैड ए बुक। ही हैड, उसके पास दिमाग नहीं था, यहां पर हमारा क्या यूज होगा, अगर था। और हां, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड ही रहेगी। चाहे आई है, जैसे यहाँ पे आई के साथ हैव लगा था, ही के साथ हैज लगा था, बट पास्ट में हैड ही यूज होगा। चाहे आपका सब्जेक्ट यू है, चाहे ही है, चाहे सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई भी आपका, सभी के साथ हैड यूज होगा। बस पास्ट में क्या हो जाएगा, था के लिए हैड का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी। ओके, तुम्हारे पास मेरा पेन है, तुम्हारे पास मेरा पेन था। ओके, तो वो ही सारे सेंटेंसेस जैसे हमने लास्ट उसमें इज एम आर का प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में आपका वाज वर हो गया। ऐसे ही हैज हैव आपका प्रेजेंट में हो गया और पास्ट में आपका सिंपली प्रेजेंट हैज हैव और पास्ट आपका इसमें हैड। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हमने जो हेल्पिंग वर्ब मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट में वीडियोस में दिया था कि इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, हैड, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब एक वाक्य हम कुछ जो सेंटेंस हमारे रह गए थे फ्यूचर के, विल बी एंड शैल बी को भी हम एक बार प्रैक्टिस में कर लेते हैं, तो फिर हमारा वो कंप्लीटली हेल्पिंग वर्ब का हमारा पूरा हो जाता है। दोस्त, इसमें मुझे एक हैज हैव वाला भी एक सेंटेंस कोई कमेंट में करके आप बताएंगे बिल्कुल। क्योंकि जितने भी हम स्ट्रक्चर्स वो कर रहे हैं, जितने भी हम सेंटेंसेस सीख रहे हैं, ये आपका सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बेस पे आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वाक्य आते हैं कि जिनको हम केवल रटते हैं, लेकिन अगर उनको हम समझ के भी कर रहे हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर्स बहुत आसान होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम कर लेते हैं विल बी, शैल बी। ठीक है, होगा, होगी, जो भी आपका ये निकलेंगे। ओके फ्रेंड्स, वैसे हम आई वी के साथ शैल यूज करते हैं, बट आप यूज कर सकते हो सभी के साथ विल का आई वी। तो वही कोई भी वाक्य हमने लिया, तुम खुश होंगे, तुम खुश होंगे, तो सिंपल आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट यो, विल बी, हेल्पिंग वर्ब। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी। तो उसी स्ट्रक्चर्स के बेस पे हम बहुत सिंपल तरीके, हमें तीन चीजें चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, मैंने पहले भी बार बार बताया, हेल्पिंग वर्ब आपको लास्ट में मिलेगी, और जो बच गया वो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको सब्जेक्ट स्टार्टिंग हुआ, हेल्पिंग वर्ब आपकी लास्ट में हुई, और जो बच गया वो आपका ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ें ही आपको चाहिए। नेगेटिव में नोट आ जाएगा केवल, इंटरोगेटिव में केवल हिंदी में शुरू में क्या हो जाएगा और उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। यू विल बी खुश, तुम एक राजा हो गए, यू विल बी ए किंग, वह आज यहां पर उपस्थित होगा। तो ऐसे आपको केवल अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। अगर इस वाक्य को मैं इंटरोगेटिव का कर देता हूं, क्या तुम खुश होगे, क्या तुम खुश होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले कौन सा है, ये आपका इंटरोगेटिव वाला आ गया। सबसे पहले आप क्या यूज करोगे इसमें, हेल्पिंग वर्ब, विल यू बी हैप्पी, तुम खुश क्यों होगे, क्यों के लगा के लिए आप क्या यूज करोगे WH फैमिली में, तुम खुश क्यों होंगे, तो आप यहां पे क्या लगा दोगे, वाई विल यू बी हैप्पी। कैसे होगे, तो कैसे के लिए क्या यूज कर लोगे WH फैमिली में, हाउ विल यू बी हैप्पी। तुम खुश कहां होगे, तो वेयर विल यू बी हैप्पी, वहां पर आप यूज कर लोगे वेयर। आप खुश कब होगे, तो कब के लिए क्या यूज कर लोगे, व्हेन विल यू बी हैप्पी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब के बारे में यहाँ पे आपको बताया, इज, एम, और, वॉज, वर। ठीक है, और इसमें इज, एम, आर, हैज, हैव, तो ये आपकी कौन सी थी, प्रेजेंट में जो मैंने आपको कराई। वॉज वर्ब और हैड ये आपके थी पास्ट में, और फ्यूचर में मैंने अभी आपको कराया विल बी और शैल बी, ये आपकी हो गई फ्यूचर। इस बेसिक स्ट्रक्चर से आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में वाक्य बोल सकते हो, जो वर्तमान में चल रहा है, जो भूतकाल में हो और जो भविष्य में आने वाला है, ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के वाक्य बना सकते हो। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस करें, इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करें, तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स के बेस पे आप बहुत अच्छे तरीके से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हो और इंग्लिश में बोल सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, आप वीडियो पे पहली बार आए हैं, तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके से आने वाले समय में भी आपको जो वीडियोस मिलती रहेंगी, बेल आइकन को आप प्रेस करें, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन नई वीडियो की आते ही आपको मिलेगी। थैंक यू।